सोचिए, क्या होता है जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स एक ही माध्यम में आपस में टकराती हैं? क्या वो एक दूसरे को खत्म कर देती हैं या फिर कुछ नया और बिल्कुल माइंड ब्लोइंग क्रिएट करती हैं? चलिए, आज फिजिक्स के इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस धमाकेदार मास्टर क्लास में हम तरंगों के अध्यारोपण यानी वेव सुपरपोजिशन, बीट्स और लिसाजूस आकृतियों का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। अगर आप क्लास 11th, 12th, बीपीएससी टीआरई 4.0 या पीजीटी फिजिक्स जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन खास आपके लिए ही है। फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले तरंगों का अध्यारोपण, फिर विस्पंद की भौतिकी, उसके बाद लिसाजूस आकृतियां, फिर हम देखेंगे ऑसिलोस्कोप पैटर्न और आखिर में एक क्विक एग्जाम रिवीजन। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला और सबसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, तरंगों का अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। देखिए, ये एक बेहद बेसिक लेकिन पावरफुल रूल है। अध्यारोपण का सिद्धांत हमें बताता है कि जब दो तरंगे एक ही समय पर किसी मीडियम से गुजरती हैं तो किसी पॉइंट पर जो नेट विस्थापन होता है ना, वो उनके अलग अलग विस्थापनों का सिंपल बीजगणितीय योग होता है। यानी कुल y बराबर होता है y1 + y2। आसान शब्दों में कहें तो जब दो आवाजें एक साथ बजती हैं तो उनके आयाम बस आपस में जुड़ जाते हैं, है ना आसान। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, विस्पंद की भौतिकी या फिजिक्स ऑफ बीट्स। देखते हैं कि जब इस सिद्धांत को एक ही दिशा में चलने वाली तरंगों पर लगाते हैं तो क्या जादू होता है। बाई बीट्स की डेफिनेशन बहुत एग्जाम्स में डायरेक्ट आती है। जब लगभग समान आवृत्ति वाली दो तरंगे आपस में मिलती हैं तो व्यतिकरण के कारण ध्वनि की तीव्रता में लगातार उतार चढ़ाव होता है। आवाज का तेज होना, जिसे हम वैक्सिंग कहते हैं, और फिर धीमा होना, जिसे वैनिंग कहते हैं। बस यही ऑल्टरनेट वैक्सिंग और वैनिंग ही तो विस्पंद हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। विस्पंद आवृत्ति निकालने का सूत्र बेहद सिंपल है। एफ बीट बराबर होता है दोनों आवृत्तियों के अंतर के, यानी मॉड ऑफ f1 - f2। मतलब बीट फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं, बस दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस है। इसे हमेशा याद रखिएगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, नंबर 10। हमारे कानों की ना एक लिमिट होती है। हम इंसान 1 सेकंड में अधिकतम सिर्फ 10 विस्पंद ही स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी का अंतर 10 से ज्यादा हो गया तो हम अलग अलग बीट्स पहचान ही नहीं पाएंगे। वो बस एक लगातार बजने वाली ध्वनि लगेगी। चलिए थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, लिसाजूस आकृतियां। अभी तक तरंगे एक ही दिशा में थीं, लेकिन अब सोचिए क्या होगा जब तरंगे एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण से आकर टकराएंगी। ये डिफरेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक क्लासिक कंसेप्चुअल चेक है। ध्यान दीजिएगा, जब तरंगे एक ही दिशा में यात्रा करती हैं तो विस्पंद उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब तरंगे एक दूसरे के लंबवत दोलन करती हैं तो जो मस्त सी ज्यामिति बनती है ना, उसे हम लिसाजूस आकृतियां कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये जो ऐतिहासिक चार्ट आप देख रहे हैं, ये जूल्स एंटोनी लिसाजूस ने 1857 में पब्लिश किया था। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि अलग अलग आवृत्ति के अनुपात और फेज शिफ्ट्स के मिलने से कैसे सीधी रेखाएं, अंडाकार आकृतियां या जटिल लूप्स बनते हैं। सच में ये विज्ञान और कला का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 1857 से निकलकर अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, ऑसिलोस्कोप और उसके पैटर्न पर। देखते हैं कि ये गणितीय आकृतियां मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की स्क्रीन पर कैसे दिखती हैं। यहां हम रियल वर्ल्ड ऑसिलोस्कोप पैटर्न देख सकते हैं। एक पैटर्न 1:2 के रेशियो का है और दूसरा 1:3 के रेशियो का। अब एग्जाम के लिए एक सुपर ट्रिक सिखाता हूं। अगर आप इन आकृतियों पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखाएं गिन लें तो उनका अनुपात डायरेक्ट आपको दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी का रेशियो बता देगा। है ना कमाल की ट्रिक। अब सवाल यह है कि फिजिक्स के इन कॉन्सेप्ट्स का असल जिंदगी में क्या यूज है। पता है, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल उपयोग हैं। संगीत के वाद्य यंत्रों को ट्यून करने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की टेस्टिंग में, लैब के अंदर सिग्नल विश्लेषण में, और यहां तक कि जो शानदार लेजर लाइट शोज होते हैं ना, वो सब लिसाजूस आकृतियों के सिद्धांत पर ही चलते हैं। और अब आ गया है हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, त्वरित परीक्षा रिवीजन। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ट्यूनिंग फोक के कंसेप्ट्स का, जो नीट और पीजीटी फिजिक्स में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्रिटिकल टेबल को ध्यान से समझिए।
जब भी हम किसी ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स को घिसते हैं यानी फाइलिंग करते हैं तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है और इसलिए उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम उस पर मोम लगा दें यानी लोडिंग कर दें तो द्रव्यमान बढ़ने की वजह से आवृत्ति घट जाती है। ये रूल बिल्कुल रट लीजिए। अब देखते हैं इसका मास्टर मेथड जिससे न्यूमेरिकल्स चुटकियों में सॉल्व होंगे। स्टेप 1 मानक आवृत्ति और विस्पंद आवृत्ति को पहचानना। स्टेप 2 अज्ञात आवृत्ति हमेशा n प्लस विस्पंद या n माइनस विस्पंद होती है। स्टेप 3 अपना घिसने या मोम लगाने वाला रूल अप्लाई करें और आखिरी स्टेप नई विस्पंद आवृत्ति के साथ मैच करके सही उत्तर निकाल लीजिए। ये 4 स्टेप्स और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, भौतिकी में सफलता उसी को मिलती है जो अनदेखे को विजुअलाइज कर पाता है। इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए और दबा के प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आज का ये मास्टर क्लास धांसू लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एसआर अकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी कोई क्लास मिस ना हो। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।